साहब जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jai Hind, Rajesh ji. Always a pleasure to discuss things with you and learn something and express myself. 4 दिन 4 आतंकी हमले, 6 जवान घायल, 1 जवान की शहादत हो जाना, कठुआ में 2 आतंकियों का ढेर होना, आतंकियों के पास M4 राइफल का मिलना और साथ ही में 1 लाख भारतीय करेंसी का मिलना। क्या कारण है सर? अमरनाथ यात्रा होने वाली है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आतंकी एकदम फिर एक्टिव हो चुके हैं। इसके पीछे का क्या कारण देख रहे हैं सर? देखिए राजेश जी, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अगर हम 2 साल वापस जाते हैं तो आपने देखा होगा कि राजौरी और पुंछ के अंदर वो एक शांत एरिया था, उसको एक्टिवेट किया गया बेसिकली टू शिफ्ट द एपिसेंटर ऑफ मिलिटेंसी फ्रॉम कश्मीर रीजन टू जम्मू रीजन। और अभी ये जो 3 घटनाएं 3 दिन में हुई हैं, वो एक इंडिकेशन है कि वो अपने डिजाइन में सक्सेसफुल हो गए हैं। आप ये मान के चल रही है कि जम्मू में से इस समय जो डिस्ट्रिक्ट बची हुई है रिसेंट अटैक से, वो है कि एक है रामबन, दूसरी है सांबा, और बाकी जो तकरीबन एक आधी शायद वो किश्तवाड़ की या डोडा की, डोडा में भी पहुंच चुके हैं वो। तो ये उनका जो डिजाइन था कि एपिसेंटर शिफ्ट किया जाए जम्मू रीजन में, और दोनों रीजन के अंदर मिलिटेंसी की जो आग है उसको अच्छी तरह से भड़काया जाए, ताकि इंडियन आर्मी की जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है अनलेस दे रीइंफोर्स, वो कम हो जाए। दूसरी बात यह है कि जब देखिए टाइमिंग देखिए, जब शिवखोड़ी पिलग्रिम्स के ऊपर अटैक किया गया था, वो एक स्टैंड ऑफ अटैक था जिसमें उन्होंने टेरेन का यूज किया, माउंटेनियस टेरेन का यूज किया, एरिया को सिलेक्ट किया, और उसके बाद 2 या 3 लोग वहां आ सकते हैं, ऑटोमेटिक राइफल से फायर करेंगे और कैजुअलिटीज हो गई। बिल्कुल तो सर। ये अभी इसको अगर हम टूरिज्म के एंगल के साथ जोड़ के देखें, मैं भी कश्मीर से 6-7 दिन लगा के आया हूँ वहाँ। वहाँ पे जी टूरिज्म जो है बहुत फल फूल रहा है, लोग बहुत ओके। पैसा कमा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे क्या है, रिलीजियस टूरिज्म और नॉर्मल टूरिज्म को भद्रवाह भी आप देखेंगे कि एक एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ता जा रहा है, और जी उसको लोगों को ये बताने के लिए कि ये एरिया सेफ नहीं है, तो वो टूरिज्म वाला एंगल भी आ सकता है। कश्मीर बिल्कुल में सर। लोग जो है वो अगेंस्ट है, यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं। जी उसके बाद इन्होंने क्या इंडिकेट किया है कि दे कैन स्ट्राइक अस एट देयर विल ऑफ ओके। एनी एरिया ऑफ देयर चूजिंग। आप देखिए इन्होंने आईबी का भी इस्तेमाल किया हीरानगर के अंदर जब गए थे, और बाकी दूसरी तरफ एलओसी का भी इस्तेमाल किया। और उसके बाद इनको जो मल्टीपल टास्किंग हो रही है, तो उसके लिए मल्टीपल टीम ये भेज रहे हैं। अभी जी आने वाले समय में हो सकता है कि आप सांबा के अंदर भी ऐसा अटैक देखें, जम्मू के अंदर भी ऐसा ओके। अटैक किया जाए, रामबन के अंदर भी ऐसा अटैक हो। और ये अभी क्या कर रहे हैं कि नई कोलिशन गवर्नमेंट को टेस्ट कर रहे हैं कि उनका रिजॉल्व कितना है। क्योंकि पहले जी उनको पता था कि जब मोदी जी पूरी तरह पावर में थे तो ही कुड टेक एनी एक्शन, लेकिन जी अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट आ गई है उसमें उनको, जिसको बोल रहे हैं ना कि वो नब्ज फील कर रहे हैं, पल्स फील कर रहे हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा। अभी ठीक है। दो तीन चीजें मैं आपको, ये बहुत मामूली प्रॉब्लम है ये, इसको जी कंट्रोल करना इंडिया जैसी शक्तिशाली कंट्री के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपसे अपना कंसेप्ट शेयर करता हूं। देखिए आपने एलओसी और आईबी को पूरी तरह से सील करना है, चाहे आप जी फेंसिंग लगाएं, चाहे आप एडिशनल ट्रुप्स रखें, चाहे आप सर्विलेंस जी इक्विपमेंट लगवाएं, दैट इज नंबर 1 प्रायोरिटी विच इंडिया कैन डू इट। नंबर 2, जी you have to come with a very heavy hand on all these sleeper cells, OGWs, sympathizers, और ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे जो भी इसमें मुलविस होता है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाए ट्रेजन के लॉ के अंदर। अभी दूसरी जो बात है, ओके। आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पे सब बिखरी हुई हैं, किसी को कोई पता नहीं है। जी आर्मी की अपनी एजेंसी है, पुलिस की अपनी है, आईबी अपना काम कर रही है, रॉ अपना कर रहा है, सेंटर की एजेंसियां सब काम कर रहे हैं, लेकिन आर दे कोऑर्डिनेटेड टू दैट एक्सटेंट दैट दे आर अंडर द सेम अम्ब्रेला? टू माय माइंड दे आर नॉट।
तो इंफॉर्मेशन ओके कहीं से लीक हो रही है, कहीं से कहीं शेयर नहीं हो रही है, और टोटल क्योस है। और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसको आप फुल मार्क दीजिए कि उन्होंने ये जो चिंक्स इन आर्मर जैसे बोलते हैं ना, कि उन्होंने हमारी कमजोरियां पकड़ ली और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तीसरी बात यह है कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल और एरिया डोमिनेशन के लिए, उसके लिए भी अगर आपको एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो एडिशनल रिसोर्सेज जो है मुहैया कराए जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी ठीक है फिक्स करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ओके पे दो कोर ऑपरेट कर रही हैं। कोर कमांडर of both the corps, they also should be accountable along with the DGP, and at district level, ओके DC, SSP and SHO. They should be ओके part of the anti-militancy operation, and something happens in that area, they must be answerable for that. अभी ठीक आप सर ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट देखिए। SHO जब उन्होंने बनाया ठीक था ब्रिटिशर्स ने, उसके बेसिकली दो एम थे। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल, एरिया ओके डोमिनेशन, इंटेलिजेंस। ये सारी जी जी जो वेयर विद ऑल या कैपेबिलिटी है आज के एसएचओ के पास भी है। और ये आप ओके मान के चलिए कि अगर ठीक एसएचओ चौकी और उसके बाद उनका जो सेटअप होता है उसके अंदर कोई हरकत हो रही है, तो आई रिफ्यूज टू बिलीव कि उनको पता नहीं होगा। अभी आपने जी ये भी मेरे देखा दो है कि पॉइंट पिछले एक मिनट लूंगा मैं राजेश जी, जी पिछले 2 3 4 4 दिन पहले चार जो जी ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, दे हैव बीन डिसमिस्ड ऑन अकाउंट ओके ऑफ देयर इंडल्जेंस इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो ये आपको एक बताएगा कि हो क्या रहा है। जी जी अब मेरे दो तीन पॉइंट हैं सर जिन पे मुझे अब आपसे बात करनी है। क्या जो पुलिस पुलिस का काम है कि वो क्या कुछ गांव में आम जनता के बीच हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। क्या वो इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है? क्या लोग पुलिस से और पुलिस लोगों से कट चुकी है जो से पता नहीं चल रहा है? दूसरी अहम पॉइंट की क्या जो मिलिटेंट हैं उनके पास जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत आधुनिक हो चुके हैं? क्या वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे अब हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं? तीसरा सवाल जो मैं चाहूंगा कि इसका भी आप जवाब दें कि क्या आतंकियों की मूवमेंट हो रही है और क्यों हम उसे पकड़ नहीं पा रहे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आतंकी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आतंकी मूवमेंट भी कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वाई सर? मैं सबसे पहले आपका तीसरा वाला सवाल लेता हूं पहले, कि जी आतंकी जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके निकल भी जा रहे जी हैं और पकड़े नहीं जा रहे। ये ओके आपकी एरिया डोमिनेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल और पुअर इंटेलिजेंस, ये तीन चीजें डिपिक्ट करती है। अभी ढीलापन कहाँ है वो मैं कह नहीं सकता, इनकी एसओपीज क्या है वो मैं कह नहीं सकता है, हाउ दे जी ऑपरेट। पुलिस और बीएसएफ की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर बीएसएफ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर बिल्कुल एलओसी या आईबी के अंदर उनके डिप्लॉयमेंट है कहीं कहीं पे, आईबी पे तो पूरा वही देख रहे हैं। तो जी एक होलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी, हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि थ्रेट एनालाइज के बाद कि कौन कहाँ पे है और उनको पड़ेगा। अभी आपने ये बोला कि ये लोग आते हैं आधुनिक हथियारों, देखिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। यूएसए कितने हथियार छोड़ के गया है। तालिबान के साथ जी जी आईएसआई का रास्ता है, वो कहीं से भी आधुनिक हथियार पैसा वैसा ले सकते हैं। दैट्स अ वेरी माइनर इशू। बिगर इशू इज, अभी अगर हीरानगर इंसिडेंट को एनालाइज करेंगे तो ये लोग घरों पे नॉक कर रहे थे। इमेजिन ओके कि आप 2 या 3 बंदे इन्फिल्ट्रेट करते हो, आपको एरिया का पता नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। आपके पास सैटेलाइट फोन है, ठीक है। आप आपको ये भी पता है कि भारतीय पहले आपको बीएसएफ मिलेगी, उसके बाद पुलिस मिलेगी, फिर आर्मी के साथ भी एनकाउंटर हो सकता है जब वो एरिया डोमिनेशन और के ऊपर लगे हुए हैं। तो आप एक जी शिकार की तरह है और हम शिकारी हैं। लेकिन हमारी कमजोरियों की वजह से ये उल्टा हो रहा है। हम जी अपने ही घर में शिकार बन के बैठे हुए हैं और वो शिकारी आ रहे हैं, अपना शिकार करते हैं और निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। वी हैव टू लर्न टू वैल्यू द लाइफ ऑफ आवर सिटीजन। हम इसको ओके ब्रश नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रखी है। एक पाकिस्तान आर्मी के अफसर की डेथ हुई थी आईडी एक्सप्लोजन में, और उसका जो जी अर्थी को कंधा दे रहे थे वो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे।
तो ये जी, एक नैरेटिव भी दिया जाता है, ये भी बताया जाता है कि हम आपके साथ हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। बिल्कुल मैटर करती हैं सर। लेकिन क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्या हम इसे विधानसभा चुनाव और अमरनाथ यात्रा से जोड़ सकते हैं? और जो आतंकी कल हीरानगर में मारे गए, जो उनके पास सामान मिला, वो बता रहे थे कि एक लंबी तैयारी में थे, वो लंबा सरवाइव करना चाहते थे। ये मकसद उनका अमरनाथ यात्रा तो नहीं था साहब? देखिए, अमरनाथ यात्रा और विधानसभा इलेक्शन कहीं कहीं ना कहीं अपने आप जुड़ जाती है। ओके, पाकिस्तान का इमीडिएट एम ये भी है कि कश्मीर के अंदर जब लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं तो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में शांति है, और जो वोटिंग हाई टर्नओवर वोटिंग आया वो भी ये बताता है कि जनता जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है या मिलिटेंसी के साथ नहीं है। अभी जी, उन्होंने अपनी जनता को भी एक मैसेज देना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक मैसेज देना है, तो उससे वो उनका अचीव हो जी, रहा है। और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपने आप को नेक्स्ट सुपर पावर कहती है, जी, ये लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अमरनाथ यात्रा के अंदर अभी आप देखिए, अमरनाथ यात्रा में अटैक हो सकता है, वैष्णो देवी में अटैक हो सकता है, और बाकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट बची हुई हैं उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। जहां तक ये सामान लेके आ रहे हैं, देखिए, लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये जो लोग आईबी से इन्फिल्ट्रेट किए हैं उनके लिए एक छोटा टारगेट होता है विद इन द रेंज। देख, यू कांट मेक देम इन्फिल्ट्रेट ओके, कि भाई आप घुसते जाइए अमरनाथ पहुंच जाइए, वो नहीं है। उसके लिए उनकी स्पेशल अदर आएंगे यूनिट, उनके पास सारा असला वगैरह मौजूद है, उनके पास स्पोर्ट ओके, बेस है, लोकल स्पोर्ट है उनके पास कश्मीर में, यहाँ कम है वहाँ बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे कि अगर उन्होंने कश्मीर या अमरनाथ के ऊपर अटैक करना है तो वो अपने अलग से टीम बनाएंगे, उनको वहां पे भेजेंगे, जी, रैकी कराएंगे, टारगेट सेलेक्ट करेंगे और फिर घटना को अंजाम देंगे। ये जो इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कराया है उसका मैसेज बड़ा क्लियर है। और हमारी फोर्सेस जो है वो, मैं ये बोलता हूँ, इनएडुकेट है एट द मोमेंट। इससे बड़ी वेकअप ओके, कॉल जो है वो शायद इंडियन गवर्नमेंट को पहले कभी नहीं मिली। ठीक है। लेकिन क्या हीरानगर में, कठुआ में, सांबा की आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर भी स्लीपर सेल्स मौजूद हैं? क्योंकि अगर यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है तो फिर हमें बैठकर विचार करना होगा। देखिए राजेश जी, तकरीबन 6 7 8 महीने पहले जेएंडके पुलिस ने मॉड्यूल्स बस किए थे, और वो मॉड्यूल्स कठुआ में भी थे, सांबा में भी थे, जम्मू में थे। अभी वो ओके, मॉड्यूल्स कब एक्टिवेट होते हैं, कब उनको एक्टिवेट करते हैं, अभी इन्होंने कठुआ में कर दिया है, भद्रवाह में जी, भी, डोडा रीजन में भी, वो सब सब जगह इनके बंदे फैले हुए, और अनफॉर्चुनेटली हम उनको डिग आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ओके, ये जिम्मेवारी जिसकी भी है, मैं बड़ी देर से ये बोल रहा था कि अभी ये पहले डिस्कशन होती थी कि मिलिटेंसी इन कश्मीर ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या मिलिट्री प्रॉब्लम है। जी, अभी जो रिसेंट लोकसभा का इलेक्शन हो गया है, दैट प्रूव्स दैट इट इज ए मिलिट्री प्रॉब्लम, नॉट ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और ओके, मिलिट्री प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सबसे जो बढ़िया रास्ता है, देखिए, आप देखिए अरुणाचल, देखिए वहां पे एक जनरल साहब बैठे हुए हैं। जी, जी, लद्दाख देखिए, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर। व्हाई कांट आई बीन इंसिस्टिंग ऑन दिस, रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट कि आप यहाँ पे एक आर्मी जनरल को लाइए एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, और 2 उसके लिए ओके, मिलिट्री एडवाइजर रखिए, कश्मीर में एक और जम्मू में एक। बिकॉज अनलेस वी टेक ड्रास्टिक जी, मेजर्स we will keep on losing the life of our innocent civilians and soldiers. ठीक है सर। बस एक आखिरी सवाल जिसे मैं समझना चाहूंगा आपसे। जिस प्रकार से M4 राइफल का इस्तेमाल आतंकी अब लगातार कर रहे हैं, कठुआ से लेकर रियासी तक उसका इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका की वो राइफल है, और स्टील बुलेट जिसका निर्माण चीन करता है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम पुंछ राजौरी बेल्ट में, हमने देखा है। तो क्या हम ये ना माने कि एक बड़े, अब ये लेवल पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर के खिलाफ साजिश हो रही है, या अभी वो वक्त नहीं आया? आ चुका है, ये बहुत पहले आ चुका है राजीव जी। चाइना पिछले 1.5 2 साल से ज्यादा, उससे भी पहले, वो पाकिस्तान को हथियारों से और फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है टू स्प्रेड द मिलिटेंसी। दूसरा, कुछ मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो भी जिहाद के नाम पे पाकिस्तान को पैसा दे रही हैं। जहां तक M4 जी, और आधुनिक वेपन्स या इक्विपमेंट का कंसर्न है, यूएसए ने बहुत ज्यादा छोड़ा हुआ है वहां पे, और अब ये कहीं से बिल्कुल, भी एक्वायर कर सकते हैं।
तो वो बड़ी बात वो नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम अपने घर की सुरक्षा करने में कहाँ चूक हो रही है हमसे, और हम लेसन क्यों नहीं ले रहे हैं इससे? व्हाई वी आर टेकिंग इट सो लाइटली? इट्स ए सीरियस ओके। इशू एंड मस्ट बी टैकल्ड वेरी वेरी सीरियसली। और आई होप कि जल्दी गवर्नमेंट इस पे विचार करेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल एसएस पठानिया सर। थैंक यू, जय थैंक हिंद। यू सर। आपने समय दिया, थैंक यू। बारीकी से समझाया। थैंक यू। थैंक यू, जय हिंद। ऑनर सर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thank you.